हाय एवरीवन, मेरा नाम है यश फिर दोबारा से आ चुके हैं डीप स्टडी पर। हम कर रहे थे क्लास 9 का पहला चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूजिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आज हम आ चुके हैं उसके लेक्चर नंबर 4 पे, यानी पार्ट 4 पे आ चुके हैं। तो पहले कुछ पिछले चीजें रिवाइज करते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक सभी समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, ये सब वगैरह वगैरह सब समझ गए होंगे। ठीक है जी, देखो ये जो सीधी लाइन होती है सबको अभी तक पता चल गई होगी, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है जी, इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस। सबको पता चल गई होगी अभी तक ये सब चीजें, बिल्कुल पता चल गई होगी। ठीक है, ऊपर वाला होता है पॉजिटिव, नीचे वाला होता है नेगेटिव। सबको पता चल गया है अभी तक। इधर वाला होता है पॉजिटिव, इधर वाला होता है नेगेटिव। जो नेगेटिव चीज होती हैं उन्हें हम एक्स, ये जैसे कि ये एक्स होगा, ये एक्स पॉजिटिव है और ये एक्स नेगेटिव है, तो इसका नाम होगा एक्स डैश एक्सिस, और ऐसे ही इसका भी नाम होगा वाई डैश एक्सिस। ठीक है, सबको पता चल गया होगा। एक्स और वाई मिलके ही बनाते हैं, एक्स और वाई मिलके बनाते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, एक्स को हम एब्सिसा कहते हैं, वाई को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, ये जो पहला बक्सा होता है इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड, इसको कहते हैं फोर्थ। ये होता है पॉजिटिव, यानी इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव, यानी इसमें एक्स पॉजिटिव नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। एक्स को हम पहले लेते हैं, वाई को हम बाद में लेते हैं। सबको अभी तक सब चीजें पता चल गई होंगी। ये दोनों होते हैं नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इसमें एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। ये वाला होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है वाई। ठीक है जी, सबको क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी अभी तक, सब चीज क्लियर हो गई होगी। हाँ, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ फटाफट से। तो देखो हम आज क्या पढ़ेंगे, आज हम कुछ फिगर्स के बारे में जानेंगे कि उनको कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि आज हम करेंगे एक क्वेश्चन, किस चीज का? आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, किसी भी चीज का कर सकते हैं, बताऊंगा पहले मैं आपको। पहले आप इजी चीज देखो। मैंने जब इस चैप्टर को शुरुआत का लेक्चर है, इंट्रोडक्शन का खाली लेक्चर जो था, मैंने उसमें आप लोगों को एक चीज बताई थी, जो 10th का कॉन्सेप्ट होता है। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला। आइए सबको पता ही होगा, सब पढ़ के आए होंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत तो। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? जब भी हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया जाता है, जिसका नाम होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है। ये देखो x2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1, इसके होते हैं x2 y2। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ऊपर इसके होता है अंडर रूट। तो ये कहलाता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। सबको समझ में आया? अब हम आज इसमें देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए बड़ा फटाफट से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें इसमें। ध्यान से समझना, एक बार ध्यान से समझेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले देखो कुछ फिगर्स के बारे में जानते हैं, कुछ ऐसे। इस क्वेश्चन इसी चैप्टर के लिए इसी तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूला के इन सब चीजों को हम प्रूव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या करना होता है? स्क्वायर के लिए हमें करना होता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल कर दो। ध्यान सुनना, ऑल द साइड्स इक्वल कर दो। इतने से काम हो जाएगा। अगर इतने से काम नहीं होगा तो इसके डायगोनल्स भी इक्वल कर देंगे, इसके डायगोनल्स भी इक्वल कर देंगे। किसकी मदद से? डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज आती है आपकी कि रोम्बस। रोम्बस स्क्वायर ऐसे होता है, तो रेक्टेंगल स्क्वायर ऐसे होता है और रोम्बस ऐसे होता है। ठीक है, रोम्बस को करने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से समझना इस बात को
कि रोम्बस की भी ऑल साइड्स इक्वल कर देंगे हम। नेक्स्ट चीज इसकी हम इसके डायगोनल को अनइक्वल कर देंगे। डायगोनल्स को इक्वल करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, वैसे एक से काम हो जाएगा, लेकिन दूसरे पे तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज आती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या करेंगे, रेक्टेंगल की हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल की सबसे बड़ी चीज तो होती है कि उसके डायगोनल्स इक्वल कर दो। ध्यान से समझो इस बात को कि उसके डायगोनल्स इक्वल कर दो। मतलब कि कैसे, रेक्टेंगल ऐसे होता है, ये वाली साइड ऐसे डायगोनल होते हैं, तो हमें ये दिया हुआ है, समझ लो ए और बी और ये सी और डी। ए बी को बराबर कर दो सी डी के, और ए डी को बराबर कर दो बी सी के। समझ गए। अगर एक से भी काम ना चले, अगर एक से भी काम ना चले तो इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल कर दो, यानी अपोजिट साइड भी इक्वल कर दो। ठीक है जी। चौथी जो चीज आती है इसमें आती है, ये वही आपकी फर्स्ट चीज, ये आप कुछ लिख लेना, ये बहुत जरूरी बातें हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ फ्रॉम दिस चैप्टर। नेक्स्ट चीज आती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सबको पता है पैरेललोग्राम क्या होता है, कैसे होता है, सबने देखा होगा। देखो पैरेललोग्राम ऐसा होता है, इसके भी आपको डायगोनल्स इक्वल करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे इसमें था डायगोनल्स इक्वल, और इसके अपोजिट साइड भी इक्वल हम नहीं करें तो आज काम चल जाएगा। ठीक है, हमें इसका अपोजिट साइड भी इक्वल करनी है, ऐसा नहीं होगा, हमें इसका अपोजिट साइड तो इक्वल करना ही। ये गलत लाइन लिखी है जो मैंने लिखी है, ये तो मैं चेक कर रहा था। ठीक है, इसकी हमें अपोजिट साइड्स भी इक्वल करनी पड़ेगी, और अगर हम डायगोनल्स भी नया इक्वल करें तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम ये सब चीजें करेंगे किसकी वजह से, ये भी और ये भी और ये भी फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर्मूला, हम डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से करेंगे। अब इसको कैसे करें, कैसे करना करें, समझते इस बात को पहले तो। ठीक है, तो देखो चलिए तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से पहले। ठीक है, आज एक ही क्वेश्चन करेंगे, एक या दो कर लेंगे, चलो ठीक है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख दूं फटाफट से पहले, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। चलिए जी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ध्यान समझना, शो दैट द पॉइंट ए बी सी, 3 पॉइंट दे रखे हैं, आर कोलिनियर। मैंने कोलिनियर नहीं लिखवाया था वहां पे लिख लेना। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर ये तीनों पॉइंट लाई कर जाएंगे, दैट इज अ कोलिनियर। ये हमारा कोलिनियर होगा। ये वैसे क्लास 10th का क्वेश्चन है, लेकिन 9th में भी आ गया है तो करवा दूंगा, तो अपने कर लेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसे करने के लिए हमें एनी 2 साइड्स बराबर कर दो थर्ड साइड। यानी कैसे, यानी इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो हम प्लस करके इसका आंसर बन जाएगा, तो समझ जाना ये काम हो गया, ये कोलिनियर है। ठीक है, तो समझ जाना ये क्या है, कोलिनियर। ठीक है, या इसका साइड निकल के थर्ड साइड के इक्वल आ जाए तो कोलिनियर, या इसका निकल के जो आंसर भी आ जाए उसमें ये काम आएगा। चलो देखो इसको करेंगे कैसे, हमें इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सॉल्व, हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दिया डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 minus x1 plus y2 minus y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो देखो अब यहाँ पे 2 चीजें, लेकिन अलग अलग 3 चीजें मेरे पास। तो पहले मैं इसको करूंगा, फिर इसको करूंगा। कैसे, पहले मैं ए बी को करूंगा, फिर बी सी को करूंगा, फिर ए सी को करूंगा, ऐसे पहले इसको, फिर इसको, और फिर इन दोनों को। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। ए बी को उठा लो, ए है 1 minus 1 और बी है 5, 2। देखो लिख लिया करो, y1 x1 y1 x2 y2, ये लिखने से इजी हो जाता है काम अपना। देखो सॉल्व करेंगे फटाफट से। 5 minus 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस इसका भी माइनस का स्क्वायर। ठीक है जी, कर देंगे 4। अब इसका क्या आएगा मुझे कोई बताएगा,
प्लस हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, इसका स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है जी, कुछ चीज मन में करने की सोचो फटाफट से। 16 प्लस 9 25, 25 का क्या निकल के आएगा 5, यानी ये आंसर आ गया आपका रूट 5। कैसे किया? 16 प्लस 9 अंडर चल रहा है 25, 25 का कोई स्क्वायर होता है, क्या होता है 5, खटाक। ठीक है जी, अब उठा लो बी सी को फटाफट से, बी और सी को। बी क्या है अपना 5,2 और क्या है 9,5। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, वो कर लेना फटाफट से। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। देखो लगाएंगे फॉर्मूला x1 y1 x2 y2, 9 माइनस 5 प्लस क्या आ गया, देखो y2 5 माइनस 2। ठीक है जी, सही चल रहा है, मैं सही चल रहा हूँ मैं। 4 प्लस 2 3 आ जाएगा, ये हो गया 16 प्लस 9 क्या आ गया 25, यानी 5, ये भी 5 आ गया। ठीक है जी, तीसरी चीज सी वाला, अब करेंगे ए सी को। 1 कॉमा माइनस 1 और सी क्या है 9,5। दूसरा फॉर्मूला x1 y1 की जरूरत है लिखने की, अब तो रट गया भाई हमें। 9 माइनस 1 प्लस 5 माइनस फॉर्मूले का माइनस, क्वेश्चन का भी माइनस। ठीक है जी, क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, जल्दी बताओ, प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 6 लिख दिया, 6 का स्क्वायर क्या आ गया 36, 36 प्लस 64, 64 प्लस 36 100, 100 का स्क्वायर 10, तो निकल गया। कैसे किया है देखो, 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 क्या हो गया 100, 100 किसका होता है 10 का। ठीक है, क्या मुझे दिख रहा है कि 5 और 5 प्लस करके 10 बनाते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ ये कोलिनियर है। यस हो गया, अब बस इतना आसान काम करना है। यस इट इज अ कोलिनियर, हो गया खत्म, कुछ करना ही नहीं था, इजी सा क्वेश्चन है भाई, इजी सा। अब एक क्वेश्चन ले लो, लिख लो फटाफट से ये क्वेश्चन, मैं लिखवा देता हूँ एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। क्वेश्चन निकालता हूँ, एक मिनट, एक काम करो, क्वेश्चन लिखो, क्या बोलते हैं उसका कर लेंगे, स्क्वायर का लिखवा दे, स्क्वायर का लिख लो, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कल तो वैसे भी हमें करने ही। तो हमने आज फिगर्स के बारे में देखा, ठीक है जी, उसके बेस पे हमने क्वेश्चन बना के लिखा, मतलब कि हमने क्वेश्चन लिखा। अब एक होमवर्क क्वेश्चन भी लिख लो फटाफट से, रेक्टेंगल का दे रहा हूँ, कोशिश करना करने की कि कैसे करें। ठीक है, ठीक है जी, देखना कोशिश करके। फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला ये लगेगा, कल की क्लास में हम मतलब अगले मंडे को मिल रहे होंगे, अब हम मंडे अपना शेड्यूल है क्योंकि तो हो गया। देखो तो हम मंडे को मिलेंगे अब सीधा, या हो सका तो मैं कल एक क्लास रख लूंगा, कल नहीं रखूंगा तो एक का इस वीक में मैं एक ना एक क्लास रखूंगा जरूर। ठीक है, उसमें हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर कितने का रह गया, तो सारे क्वेश्चन तो लगभग हो ही गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो बचे हैं, तो वो हम एक या 2 क्लास में वो भी खत्म कर देंगे, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहले आप अपना क्वेश्चन लिख लो फटाफट से, देखो नोट करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, धन्यवाद क्वेश्चन देख के ध्यान सो हैशटैग लिखो, चलो show that the point 1,1 और -1,5 क्वेश्चन नंबर 2 लिखना। ठीक है जी, कॉमा 7,9 एंड 9,5। ठीक है जी, ये तुम्हें बताना है कि क्या ये रेक्टेंगल है, अगर है तो बता दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। पहले क्या करोगे, इसको नाम दोगे ए बी सी डी या पी क्यू आर एच, मतलब पी क्यू आर एस टी, कुछ भी नाम दे सकते हो, पी क्यू आर टी एस, कुछ भी नाम दे सकते हो।
ठीक है जी। फिर ऐसे कुछ ऐसे बॉक्स बनाना, ए लिखना, बी लिखना, फिर देखना ये वाली साइड इसके ऊपर आ रही है, ये वाली साइड इसके ऊपर अगर आ रही है तो ये रेक्टेंगल, ठीक है। ये होगा आपका एच डब्ल्यू। कोई भी दिक्कत आती है तो पूछें, संपर्क करें, कमेंट करें। मिलेंगे इस वीक के कुछ भी एक दिन की क्लास ले लेंगे, किसी सर से मांग लेंगे, टीचर मैम से मांग लेंगे, या फिर वो काम खत्म कर देंगे अपना। मिलते हैं कभी और। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है यशदेव, आप पढ़ें डीप स्टडीज।